वेलकम टू एस के स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड के एक्सरसाइज 8 पर चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा के बीच के संबंध पर आधारित प्रश्न। इसमें आप जानते हैं कि सम्मुख कोण, एकांतर कोण और संगत कोण जब दो समानांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखाओं से तैयार होता है तो हमेशा बराबर होते हैं और इनके द्वारा निर्मित आंतरिक कोण को इंटीरियर एंगल का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, जिसको आप खुद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें x, y, x और x इस तरह से निकालना है। डायग्राम को देखकर देखिए, ए बी सी डी समानांतर है और EF उसका तिर्यक रेखा है। x और y का मान निकालना है। यहाँ पर एंगल 55 है, तो इसका सम्मुख कोण कौन है? x है, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 55 डिग्री। तो सम्मुख कोण हो गया। अगर मुझे x मालूम है तो इस कोण को अगर मैं 1 मान लेता हूं तो ये क्या है? एकांतर कोण है। देखिए, समानांतर रेखा है, तिर्यक रेखा और इसके द्वारा बना हुआ ये कोण क्या है? इंटीरियर एंगल है। ये भी इंटीरियर, ये भी इंटीरियर, ये भी इंटीरियर, ये भी इंटीरियर एंगल है। तो ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो देखिए एकांतर कोण दोनों बराबर, तो एंगल 1 इक्वल टू 55 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 55 और ये y है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक सरल रेखा हो गया, है कि नहीं? सरल रेखा, तो इन दोनों का योगफल कितना हो गया? 180 डिग्री। देखिए, सरल रेखा कहने का मतलब ये होता है दो कोणों का योगफल या तीन कोणों का योगफल कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ पे दो ही कोण है, इसीलिए 180। तो y इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1, तो 180 माइनस 55 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है, तो x और y का मान हम लोग निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर बी को देखिएगा, 3 का बी। इसमें ए बी समानांतर है सी डी का और EF कट कर रहा है। यहाँ पे x और यहाँ पे इस कोण को मान लिए 1 और ये 68 दिया गया है। तो ये x है, तो ये कितना है? 1 इक्वल टू x हो जाएगा। क्यों? ये इसका सम्मुख कोण है। ठीक है, ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 1 और 68 को अगर मैं जोड़ूं तो क्या होगा बताइए? इसको और इसको जोड़ता हूं तो क्या होगा? दोनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? सरल रेखा, ये आंतरिक कोण है, ये वाला भीतर का को इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण। तो इन दोनों को जोड़ दिए 180, तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 68 इक्वल टू 112 डिग्री। तो 112 डिग्री ये वाला हो गया। तो x का मान कितना हो गया? 1 के बराबर है, इसलिए ये भी 112 डिग्री हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखें, ए बी समानांतर है सी डी का और EF इसको काट रहा है। यहाँ पर 100 डिग्री है, ये वाला नहीं दिया हुआ है तो इसको मान लिया 1 और यहाँ पे x दिया गया है। अब फिर जानते हैं 1 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। देखिए ये भी को इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण है। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये वाला 80 हो गया। आप जानते हैं 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब सम्मुख कोण कौन है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण x है, इसलिए x बराबर 1, एंगल 1 इक्वल टू 80 डिग्री, सम्मुख कोण हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में XY और PQ क्या है? समानांतर है। इस रेखाखंड का नाम नहीं दिया है, मैंने मान लिया LM। ठीक है, तिर्यक है। अब आप देखिए यहाँ पे इनका नाम, कोनों का नाम 1 2 3 4 5 4 5 6 7 इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल सम्मुख कोण कौन है? 50 है, इसीलिए 52 के बराबर हो गया। अब देखिए एंगल 5 जो है वो 50 के बराबर होगा। क्यों? संगत कोण है। अब आप देखिए 1 और 50 को जोड़ेंगे तो ये सरल रेखा हो जा रहा है, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? देखिए 1 और 50 मिलके एंगल 1 प्लस 50 डिग्री मिलके 180 डिग्री, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? सम्मुख कोण है, इसलिए
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 130 डिग्री, सम्मुख कोण। उसी तरह से देखिए एंगल 6 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पर संगत कोण है। फिर उसी तरह से एंगल 4 इक्वल हो जाएगा किसका? 1 का, क्योंकि ये इसका संगत कोण है। ठीक है, 50 डिग्री हो गया। फिर एंगल 7 2 के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये भी संगत कोण हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कोण को हम लोग निकाल लिए। आपको इस कंसेप्ट को एकदम दिमाग में बैठा के रखना होगा, क्योंकि इसको अगर आप याद नहीं रखते हैं तो इस तरह पे क्वेश्चन जो भी रहेंगे समानांतर रेखाओं के ऊपर तो आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें हम लोग को बताना है कि समानांतर रेखाएं हैं या नहीं हैं। AB तथा CD आपस में समानांतर हैं या नहीं हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग समांतरिक कोण हैं या नहीं इसको देख लेंगे, या एकांतर कोण है कि नहीं इसको देखते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन में देखिए ये 125 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। इन दोनों का योगफल अगर 180 डिग्री अगर हो जाता है तो ये क्या बोलेंगे? 30 प्लस 135 इक्वल टू 125। 180 के बराबर नहीं है, ये समांतरिक कोण नहीं है बोलेंगे हम लोग, क्योंकि समांतरिक कोण होने का मतलब क्या है? 180 डिग्री होना चाहिए, इसलिए AB CD के समानांतर नहीं है। अब देखिए AB CD के समानांतर है, यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है, और ये 120 है, ये एंगल इसको 2 मान लिया हम लोग। अगर ये 2 है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा। 180 तो देखिए दोनों को ऐड किए तो 180, सरल रेखा है, तो एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये और ये दोनों बराबर हैं 120 और एंगल 2, तो ये दोनों एकांतर कोण भी हैं, इसलिए AB CD आपस में समानांतर है। अब इसमें देख लेते हैं, ये वाला कोण 75 है, ये वाला कोण 2 मान लेते हैं, ये वाला 1 मान लेते हैं, 95 है। ये देखिए 95 है, तो ये वाला कोण कितना होगा? 95 ही होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू 95 सम्मुख कोण। अब देखिए 75 और 2 को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होगा, क्यों? सरल रेखा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा सरल रेखा। तो एंगल 1 यहाँ पर एंगल 2, तो हम लोग 2 निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 75 इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 2, एकांतर कोण बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग? AB तथा CD आपस में समानांतर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एंगल EGB इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ है। आप देख लीजिए AB समानांतर है CD का दिया हुआ है, और एंगल EGB ये वाला कोण दिया हुआ है 50 डिग्री। अब देखिए और ये तिर्यक है ना, तो ये वाला कोण 50 है, तो इसका सम्मुख कोण ये वाला हो गया, बराबर हो गया। अब ये वाला बराबर हो गया तो इसका ये संगत कोण हो गया, तो ये भी बराबर हो गया। इसका संगत कोण ये वाला हो गया तो ये भी बराबर हो गया। ठीक है, अब जब इसका संगत कोण, इसका सम्मुख कोण, तो इसका संगत कोण बराबर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे AGH बराबर EGB, EGB AGH का सम्मुख कोण है तो ये बराबर हो गया। अब देखिए CGHD GHD ये वाला इसका क्या संगत कोण है, इसलिए बराबर हो गया। अब देखिए CHF इसका क्या हो गया? सम्मुख कोण हो गया, तो बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए यहाँ तक 50 डिग्री ही हो रहा है सब। अब देखिए AGB AGE और EGB ये वाला और ये वाला कोण दोनों को ऐड करेंगे तो ये सरल रेखा है, तो कितना हो गया? 180। तो ये 50 है, तो 180 में से 50 गया, कितना बचा? 130। तो AGE कितना निकल गया? ये वाला कोण AGE ये निकल गया 130। तो उसी तरह से उसका अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका कौन सा हो गया? ये वाला कोण कितना हो गया? सम्मुख कोण हो गया 130। अब इसका ये कोण कौन सा है? DHF
इस कोण का क्या है, संगत कोण है ना। किंतु अगर मैं GHC को ले लेता हूँ, GHC इसको लेता हूँ, इस कोण को, तो क्या हो गया, ये वाला कोण इसका समूह कोण हो गया, संगत कोण हो गया इसका, इस कोण का संगत कोण। तो ये वाला कोण संगत कोण हो गया, किंतु इसका और ये क्या हो गया, समूह कोण हो गया। किंतु इसका और इसका ये क्या हो गया, संगत कोण हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे सातों के सातों एंगल का मान निकाल लेंगे। 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास में AB समांतर है CD का, और बताना है कि यहाँ का जो एंगल है PQR, इसका मान कितना है ये निकालना है। तो हम लोग AB के समांतर MN को ड्रॉ किया, देखिए डॉटेड लाइन से MN, तो इसीलिए लिखे AB समांतर MN समांतर CD। तो ये जो रेखाखंड है वो AB के CD के समांतर हो गया। अब समांतर होते ही ये एक रेखाखंड इसको कट कर रहा है ना, ये भी रेखाखंड कट कर रहा है, तो इसका ये एकांतर कोण हो गया, ठीक है, इसका ये एकांतर कोण हो गया। इसलिए एंगल 30 इज इक्वल टू एंगल 1, इसलिए एकांतर कोण बता दिए। फिर एंगल 2 इक्वल टू 40, क्यों, ये भी एकांतर कोण हो गया। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो PQR निकल गया। तो PQR इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान है, केवल आपको यहाँ पे MN, AB और CD के समानांतर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा से बड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर PQ RS के समानांतर है और एंगल BPR, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 155 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो कोण होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक QPR कितना हो जाएगा, 155 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 115 हो जाएगा। अब ये देखिए 70 है, ठीक है, इसको तीनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा एक सरल रेखाखंड हो गया, जिस पर ये देखिए PR और SR ज्वाइन किया हुआ है AC पर। तो इन तीनों की मदद से हम लोग बोल सकते हैं सरल रेखाखंड है। यहाँ भी 1 2 3 इन तीनों को जोड़ेंगे तो निकल जाएगा कि नहीं। तो ये सब कोण दिया हुआ है, ठीक है। BPR देखिए, BPR 155, फिर CRS इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या होगा, QPR को निकाल लेना। ये वाला एंगल कितना है, यहाँ से लेकर देखिए 155 पूरा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 115 आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, सआंतरिक कोण। देखिए ये वाला समानांतर है इसका, ठीक है, PQ समानांतर है RS का, तो ये वाला कोण कोइंटेरियर एंगल हो गया। तो 115 ये वाला हो गया, और ये वाला दोनों जोड़ने से कितना होगा, 180 होगा कोइंटेरियर एंगल, ठीक है। तो इसको निकालेंगे हम लोग, तो 180 में से 115 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 65 आ जाएगा, ठीक। अब इतना कर लेने के बाद में हमारा टारगेट रहेगा कि ये सरल रेखाखंड है, ये वाला कोण इतना है, तो इस कोण को निकालेंगे। ये सरल रेखाखंड है, ये कोण मुझे मालूम चल गया, ये 70 है, 65 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इस कोण को निकालेंगे। हमारा टारगेट है इस त्रिभुज में तीनों कोण का निकालना। तो ये कोण निकल गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा। यही है क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, एकदम आसानी से बनता चला जाएगा। देखिए, तो सबसे पहला टारगेट हम लोगों के पास में ये वाला कोण निकालना। तो दोनों को जोड़ रहे हैं, किसको, BPQ और QPR बराबर क्या हो गया, BPR। देखिए BPR किससे मिल रहा है, इससे और इससे मिल रहा है, तो इस वाला कोण को निकाल लिए। देखिए 40 प्लस ये वाला कोण इक्वल टू 155, तो QPR इक्वल टू 155 में से 40 चला गया, 115 आ गया, ठीक है।
अब सा आंतरिक कोण, को इंटीरियर एंगल, ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 180 निकल जाएगा। तो हम लोग दोनों को जोड़ दिए, तो ये वाला तो 150 निकाल ही लिए थे, लिख दिए, इस आर पी लिखे 180 इक्वल टू 180, तो 180 में से 115 गया तो 65, तो ये वाला कोण कितना निकल गया, 65 निकल गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बी पी आर और ए पी आर, ये देखिए इस डायग्राम में बी पी आर और बी पी आर, ठीक है, ए पी आर और बी पी आर, इन दोनों को लेते हुए बता रहे हैं कि ये सरल रेखाखंड हो रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू 155 है, इसका नहीं मालूम, लिखिए 180 में से चला गया, घट गया तो 25 डिग्री आ गया। ठीक है, सरल रेखा आपको जानना होगा, समझना होगा, तभी जाके आप कर पाएंगे। इसी तरह से इन तीनों कोणों को योग करेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तीनों कोण को जोड़ेंगे तो देखिए ए सी पर, ए आर सी पर क्या देख रहे हैं आप, एस आर और पी आर खड़ा है, तो इनके द्वारा जो तीनों कोण बन रहा है, इन तीनों का योगफल 180 डिग्री होगा, तभी यह सरल रेखाखंड होगा। तो इसका मान हमने 65 निकाला था, बैठा दिए, 70 दिया हुआ था और ए आर पी नहीं मालूम, तो निकल गया। देखिए 135 इन दोनों को जोड़ने से हो गया, 180 में से 135 चल गया, घट गया तो 45 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास दो एंगल मिल गए। ठीक है, तो तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी ए आर, चूंकि ये त्रिभुज का तीसरा कोण है तो दो कोणों को जोड़ देंगे। देखिए दो कोणों को जोड़ दिए तो ए पी 180 में से 25 प्लस 45 का एडिशन, जोड़, घट गया तो 70, 180 में से घटा तो कितना हो गया, 110। तो त्रिभुज ए पी आर में 25 एक कोण हो गया, दूसरा 45 हो गया और तीसरा 110 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 खुद करने के लिए मैंने बोला, वो पूरा कंसेप्चुअल है, उसको आप खुद कीजिएगा। ठीक है, और 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। थैंक यू वेरी मच।